अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त की वजह से रूनुमा होने वाले वाकयात लम्हाए फिक्रिया बनते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर बड़े बड़े खौफनाक वाकयात रूनुमा हो जाते हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया फूलनगर के इलाका में, जहां पर बच्चों की लड़ाई से शुरू होने वाला मामला इस हद तक चला गया कि एक हाफिज़े कुरान और माँ बाप के इकलौते बेटे की जान चली गई। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। बच्चों की लड़ाई छुड़वाना बना अपने माँ बाप के इकलौते हाफिज़े कुरान बेटे का जुर्म। मुखालिफ पार्टी ने मुबैना तौर पर हाफिज़े कुरान अब्दुल मनान नामी लड़के को, जिसकी अभी कुछ ही अरसा पहले शादी हुई थी, उसे बड़ी बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। इस हाफिज़े कुरान लड़के का कसूर सिर्फ ये था कि उसने मोहल्ले में पानी भरने से शुरू होने वाली बच्चों की लड़ाई खत्म करवाई थी और इसी बात का मुखालिफों को रंज था। हालांकि जिस दिन हाफिज़े कुरान अब्दुल मनान को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसे डंडों, मुक्कों, लातों और ईंटों से मारा गया। उसी दिन उसके कजन की शादी थी और वो इसी सिलसिले में गली से गुजर रहा था। अब्दुल मनान अपनी बूढ़ी माँ और मफलूज वालिद, जो पिछले 14 साल से फालिज में मुब्तला हैं, उनका वाहिद सहारा था और अभी कुछ ही अरसा पहले उसकी शादी हुई थी। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर जालिमों ने एक पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। किस तरह अब्दुल मनान पर जुल्म ढाए गए, मकतूल के लवाहिकीन ने किए होशरुबा इंकशाफात। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं फूलनगर में हमारे नुमाइंदा नदीम संधू, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी नदीम, बताइएगा। जी कैसर भाई, ये अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे फूलनगर के नवाही गांव लंबे जगीर में पेश आया, जो कि एक बच्चों की लड़ाई की वजह से पेश आया। जब बच्चों की लड़ाई हुई है तो उसमें कुछ बड़े छुड़ाने के लिए आ गए हैं, तो बड़े छुड़ाते छुड़ाते दूसरी जो पार्टी है उसके भी बड़े शामिल हो गए हैं और उनका आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस लेवल तक चला गया है कि एक जान चली गई, जो कि एक कीमती जान थी, जो कि चली गई है। और इस हवाले से जब पुलिस को पता चला है, पुलिस ने मौका पर कार्रवाई करते हुए मुलजमान को 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि अब इनका मौक़िफ़ है कि वो एक बंदे पे डाल रहे हैं और बाकी बंदों को रिलीज़ कर रहे हैं। और इसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अवाम को सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। अवाम को ये देखना चाहिए कि ये छोटी छोटी वजह से लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। ये जो शख्स कत्ल हुआ है, ये मारा गया है इस लड़ाई झगड़े में, उसके हवाले से बताइएगा। जो हमने अपनी तहकीक की है कैसर भाई, ये लड़का जो है ये शरीफ लड़का था। ये अपने वालिदैन का इकलौता बच्चा था, जो कि अपना ड्यूटी पर जाता था और ड्यूटी से वापस आता था। ये जब लड़ाई हो रही थी तो लड़ाई में ये पहुंचा है और छुड़ाने के लिए पहुंचा है। इसको किसी बात का कोई पता नहीं था, तो उसकी जान चली गई है, जो कि एक कीमती जान थी। बिल्कुल सही जी, ये बड़ा जुल्म हुआ है और हम यही चाहेंगे कि अपने इस प्रोग्राम के जरिए से आला हुकाम तक इस केस के हवाले से यही गुजारिश कर सकें कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और जिन्होंने उस लड़के को कत्ल किया उनको कानून के मुताबिक सजा मिले।